दोस्तों आज इंडिया के अंदर टॉपर को देखकर शक होता है कि इसने सही में मेहनत कर टॉप किया है या फिर पेपर कहीं से लेकर वो टेक्निक यूज़ कर टॉपर बन गया है। आज नीट का जो पेपर लीक का जो मुद्दा है इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा ये भयानक है और इंडिया के अंदर ऐसे कई मामला हो चुके हैं। पिछले 10 साल में 70 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। दोस्तों नीट का फुल फॉर्म आज यूँ देख सकते हैं कि नॉट एवरीवन अर्न्स थ्रू टैलेंट। ये आज टैलेंट वालों का, नॉलेज वालों का एग्जाम ना रहा। जिसके पास पैसा है और जिसके पास अच्छे कनेक्शंस है वही ई एग्जाम को क्रैक कर टॉपर बन सकता है। तो आज इंडिया के अंदर पाइपलाइन से ज़्यादा लीक होने वाला पेपर बन चुका है। दोस्तों इंडिया के अंदर स्टूडेंट्स जो खासकर नीट दे रहे हैं या कोई भी नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं तो उन्होंने बहुत सी मेहनत कर कहीं दिन रात लगाकर और कोई पैसा लगाकर हॉस्टल्स में रहकर, कोचिंग सेंटर्स को पैसा लगाकर उन्होंने मेहनत किया, पर एक झटके के अंदर वो मेहनत सब कुछ पानी में चले गई। तो दोस्तों जिसके वजह से जो पैसा देकर एग्जाम क्लियर करते हैं उन पर कोई इफेक्ट ना होगा, मगर जो जेन्युइनली हार्ड वर्क करते हैं उनके लिए तो बहुत ही दर्दनाक होगा। जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज आते हैं, जो कि डिप्रेशन रेट्स बढ़ जाते हैं और सुसाइडल रेट्स बढ़ जाते हैं। इंडिया के अंदर 12% से ज़्यादा यूथ यंगस्टर जो है सुसाइड करने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसे इंसिडेंट्स के बाद तो बहुत ज़्यादा सुसाइड रेट्स बढ़ जाते हैं। तो अब आप सोचिए कि इंडिया के अंदर क्यों टेक एडवांसमेंट नहीं हो रहा है और कई सारे ऐप्स इंडियंस जो है फॉरेन ऐप्स पर डिपेंडेंट हैं। जैसा आप व्हाट्सअप ले लो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, जो कुछ भी ऐप्स ले लो वो सब कुछ बाहर से जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने बनाकर दुनिया को दिया है। हमारे पास अपने ओन मेक इन इंडिया के ऐप्स भी हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये टैलेंट आज रेयर हो चुकी है और पैसा, इन्फ्लुएंस, कनेक्शंस, पॉलिटिकल कनेक्शंस, ये सब कुछ ज़्यादा होने की वजह से टैलेंटेड लोग को दबा दिया जा रहा है। तो ये कोई ऐसा मामूली मुद्दा नहीं है, क्योंकि कई लाखों स्टूडेंट्स, तकरीबन 24 लाख स्टूडेंट्स ने नीट दिया है। अब उसके अंदर जेन्युइनली अगर हार्डवर्क अगर निकाला जाए तो 5 से 6 लाख भी अगर हार्डवर्क करने वाले मिल जाएं, जिसकी वजह से उन्होंने कई दिन रात मेहनत कर एग्जाम क्लियर करने का सोचा है, मगर पेपर लीक की वजह से तो 5-6 लाख की स्टूडेंट्स की मेंटल हालत और जिस तरह उनको सीवियर ट्रॉमा होता है कि पेपर कैंसिल कर दिया गया है और फिर से एग्जाम देना पड़ेगा, क्या वो फिर से एग्जाम देने के लिए तैयार होंगे और जिस तरह जुनून से उन्होंने पढ़ा है उसी तरह फिर से पढ़ सकेंगे? और अगर खुदा ना खास्ता दूसरा पेपर थोड़ा टफ आ जाए और उनका एग्जाम सही ना जाए तो उन पर कितना मेंटल प्रेशर होगा। और खुसूसन लड़कियों को तो एग्जाम अगर सही क्लियर नहीं होगा तो उनको डायरेक्ट कोई एग्जाम लिखने नहीं दिया जाएगा और शादी के लिए पेरेंट्स भी उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर एक बार 2 बार कर लिए फिर ऐसा ही हुआ तो उनको कुछ कर नहीं सकेंगे, सीधा शादी कर देंगे। जो ये एनटीए अथॉरिटी जो एग्जाम्स कंडक्ट करती है, नीट एग्जाम कंडक्ट करती है, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नहीं है, अब नो ट्रस्ट एनी मोर हो चुकी है। तो दोस्तों ये बहुत ही भयानक मुद्दा है आज देश के अंदर। आप पर और मेरे पर भी इसका इफेक्ट होगा। कैसा? क्योंकि नीट को कंडक्ट करने में 1000 करोड़ की फंड होनी चाहिए, वो हमारे टैक्सेस से जाएंगे और हमारे जो लिया जाएगा, हमारे जो सेविंग्स है उससे लिया जाएगा और जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनसे ही पैसा लेकर ही एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो यही है एग्जाम का स्कैम। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।